बाल विकास विषय में आज हम बाल अपराध के बारे में जानेंगे कि बाल अपराध क्या होता है और बाल अपराधी किस प्रकार बनते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, यह हम जानेंगे। यानी जो अपराध बालकों द्वारा किया जाता है वह बाल अपराध कहलाता है। यानी जो अपराध बालकों द्वारा किया जाता है वह क्या कहलाता है? बाल अपराध कहलाता है। मतलब बालकों द्वारा जब समाज के कानून को तोड़ा जाता है तो वह बालक बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। कौन सा बालक? यानी जो बालक समाज के जो कानून बने हुए होते हैं उन कानूनों को तोड़ता है तो वह बालक बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। प्रत्येक समाज की अपनी परंपराएं और मूल्य होते हैं। इन्हीं परंपराओं की सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से कानून बनाए जाते हैं। यदि समाज का कोई सदस्य कानून को तोड़ता है और समाज को नुकसान पहुंचाता है तो इसे अपराध माना जाता है। यदि यही कानून कोई बालक तोड़ता है तो उसे बाल अपराध कहा जाता है। बाल अपराधी को अपराध के बारे में पूरी तरह समझ नहीं होती है। यानी जो बाल अपराधी होते हैं उनको जो अपराध कर रहे होते हैं उसके बारे में पूरी तरह उन्हें समझ नहीं होती है। वह अपराध के परिणामों को नहीं जानता कि बाद में क्या होगा, वह अपराध के लिए कर ही देता है। इसीलिए समाजशास्त्री और कानूनविद इस बात के पक्षधर हैं कि बाल अपराधियों को दंडित करने के बजाय उनमें सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। क्योंकि बालक अबोध होता है, उसे यह नहीं पता कि इस अपराध का क्या परिणाम होगा, वह तो अपराध कर ही देता है। इसलिए उसे दंड देने के बजाय सुधार के अवसर दिए जाने चाहिए। बाल अपराधियों को अपराध से अलग करने तथा उन बालकों में सुधार लाकर उन्हें सामान्य जीवन जीने के योग्य बनाने के लिए समय समय पर कई कानून बनाए व पारित किए गए। नवंबर 1986 में भारत की संसद ने किशोर न्याय अधिनियम पारित कर बालक अपराधियों के सुधार व उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर रखा था। कोई वयस्क जब कोई अपराध करता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, जैसे कोई वाहन चुराना या उसे चुराए गए वाहन की पहचान बदलकर उसे बेच देना और धन प्राप्ति के उद्देश्य की पूर्ति करता है। ये तो क्या हो गया? अपराध कहलाता है। लेकिन बाल अपराधी उद्देश्य के प्रति सचेत नहीं होता है। कभी कभी बालक संगी साथी के साथ मिलकर हंसी मजाक में या द्वेष में अपराध कर बैठते हैं। जैसे स्कूल में किसी अन्य बालक से विवाद हो जाने पर बालक अपने अन्य साथियों के साथ स्कूल से बाहर निकलने पर उसे मारता पीटता और घायल करता है। वर्तमान समाज के सामने बाल अपराध एक विकराल समस्या का रूप लेकर खड़ा हो रहा है। समाज के माध्यम से बालकों द्वारा किए गए अत्यंत गंभीर अपराधों की जानकारी अक्सर मिलती रहती है, जो कि हम रोज बाल अपराध के क्षेत्र में कई सारे अनुसंधान हुए। उससे यही निष्कर्ष निकला कि किशोर अपराध कई किस्म के होते हैं। बाल अपराध का शाब्दिक अर्थ ही यह बताता है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बाल अपराध का, डेलिंक्वेंसी का, सामान्य रास्ते से भटक जाना। यानी सामान्य रास्ते से भटक जाना ही क्या कहलाता है? बाल अपराध कहलाता है। या गिर पड़ना, टू डेविएट और फॉल अवे फ्रॉम द नॉर्मल पाथ। इसके बारे में हीली ने भी एक परिभाषा दी है। हीली ने क्या परिभाषा दी है कि वह बालक जो व्यवहार में सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है, बाल अपराधी कहलाता है। यानी वो बालक जो अपने सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है, जो समाज द्वारा बनाए हुए व्यवहार हैं उससे अलग
हट जाता है या भटक जाता है वो बाल अपराधी कहलाता है। ए चाइल्ड हु डेविएट्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड डेलिंक्वेंट। न्यूमेयर के अनुसार समाज विरोधी व्यवहार के कई प्रकार जो व्यक्तिगत सामाजिक विघटन उत्पन्न करें वह बाल अपराधी कहलाता है। यानी वह बालक जो समाज विरोधी व्यवहार के कई प्रकार जैसे व्यक्तिगत है, सामाजिक है, इनमें विघटन उत्पन्न करे तो वो क्या कहलाता है? बाल अपराधी कहलाता है। डेलिंक्वेंसी implies forms of antisocial behavior involving personal and social disorganization। न्यूमेयर ने कहा था। इसके बाद फिर है हेडफील्ड के अनुसार। हेडफील्ड ने क्या कहा कि बाल अपराध का अर्थ है असामाजिक व्यवहार। डेलिंक्वेंसी may be defined as antisocial behavior। हेडफील्ड यानी बाल अपराध का अर्थ क्या है? जो असामाजिक व्यवहार होता है, जो समाज के विरुद्ध व्यवहार होता है, वो बाल अपराध कहलाता है। बैलेंटाइन के अनुसार मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। ब्रॉडली स्पीकिंग कि बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। यानी जिस काम के लिए कोई वयस्क करता है उसे अपराध कहा जाता है। यदि उसी अपराध के लिए कोई बालक करता है उसे बाल अपराध कहलाता है। ये स्किनर ने कहा था। इसके बाद अब हम अपराधी बालक की विशेषताएं जान लें कि अपराधी बालक की क्या विशेषताएं होती हैं। अपराधी बालक की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलिंक्वेंट चाइल्ड। बाल अपराधी कैसे होते हैं? विद्यालय के प्रति अरुचि प्रदर्शित करते हैं, यानी विद्यालय के प्रति इनकी रुचि नहीं होती है, तो ये इनकी विशेषताएं हैं। और बाल अपराधी जो हैं ऐसे बालकों के पास जो क्या होता है? खाली समय बहुत होता है। यही खाली समय उनको अपराध की ओर अग्रसर करता है। अपराधी बालक यानी विद्यालय की कार्यवाहियों, नियमों एवं मानदंडों के प्रति रोष व्यक्त करता है। यानी जो अपराधी बालक होता है वो विद्यालय के जो बनाए हुए नियम हैं, मानदंड हैं, उनके प्रति क्या है? रोष व्यक्त करता है, यानी क्रोध व्यक्त करता है। और इसके बाद यानी कई विद्यालयों में प्रवेश ले लेना, यानी बालक बार बार प्रत्येक वर्ष स्कूलों को बदलते रहना, वो भी अपराधी बच्चे की पहचान है। सीमित रूप में शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजना रखना, यानी सीमित रूप में शैक्षिक और व्यावसायिक योजना रखना। विद्यालय की संपत्ति क्षेत्र में निर्दयता या डराने धमकाने वाला व्यवहार प्रदर्शित करना और कक्षा में क्रोध या चिड़चिड़ापन दिखाना। ऐसा महसूस करता है कि विद्यालय या कक्षा से उसका कोई संबंध नहीं है। जो अपराधी बालक होता है वो ऐसा महसूस करता है कि उसका कक्षा में कोई नहीं है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। इसी यानी इन विशेषताओं के अलावा बाल अपराधियों की मुख्य विशेषता होती हैं जिनके कारण इनको पहचाना जा सकता है, क्योंकि सामान्य रूप से बालक झूठ बोलने से प्रारंभ करके हत्या या बड़ी डकैती तक में संलग्न हो जाता है। इनकी जो विशेषताएं हैं वो फ्रेशमर और गुडविन के अनुसार भी हैं। जैसे
इनकी क्या विशेषताएं हैं कि गठा हुआ और पुष्ट शरीर। ऐसा बालक जो गठा हुआ और पुष्ट शरीर वाला हो वह अपराधी होता है। जिद्दी, स्वार्थी, साहसी, बहिर्मुखी, अपराधी, विनाशकारी, आक्रमणकारी, ये अपराधी बच्चे की विशेषताएं हैं। संभोग में क्रूरता, व्यवहार में व्याकुलता और सामाजिक स्थिति प्राप्त करने की उत्सुकता, ये सभी क्या हैं, किशोर यानी बालक अपराध की पहचान है। दूसरों संदेह करना, शीघ्र क्रुद्ध हो जाना, दूसरों का विरोध करना, ये सभी अपराधी बालक की पहचान है। और एलिस ने भी इसके बारे में बताया कि अध्ययन में मन न लगना, बालकों और बालिकाओं का अनुपात क्रमशः 80 और 20 का होना। कुप्पू स्वामी ने भी बाल अपराध की विशेषता बताई है कि अपराधी बालक के चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करता है और भविष्य की चिंता नहीं करता है। इसीलिए बालक क्या है, हंसी मजाक में यानी वर्तमान में आनंद के लिए अपराध कर देता है। उसे यह चिंता नहीं होती है कि बाद में क्या होगा। अब हम अपराधी बालकों की पहचान जान लें। ये तो उनकी विशेषताएं थीं। यानी बाल अपराधी क्या, अनजाने में खेल खेल में अपराध कर देता है। अपराधी बालकों की पहचान उन बालकों से सफलतापूर्वक कर सकते हैं जिन अपराधों को बालक या किशोर करते हैं। यानी चोरी करना, झूठ बोलने वाले, जेब काटने वाले, झगड़ा करने वाले, चुनौती देने वाले, ये सभी क्या हैं, अपराधी बच्चे हैं। और चुनौती देने वाले, सिगरेट पीने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, दूसरों पर आक्रमण करने वाले, अवांछनीय व्यवहार करने वाले, विद्यालय से भागने वाले बच्चे, अपराधियों के साथ रहने वाले बच्चे भी अपराधी ही होते हैं। और छोटे बच्चों को तंग करना, शराब पीने वाले, दीवारों पर अनुचित बातें लिखने वाले, जुआ खेलने वाले, चोरों, डकैतों, आवारा, दुष्ट व्यक्तियों से मिलने जुलने वाले, माता पिता की आज्ञा के बगैर घर से भागने वाले तथा बिना टिकट यात्रा करने वाले, ये सब बाल अपराधियों की ही पहचान है। सड़क के नियमों का पालन ना करने वाले तथा स्कूल में मारपीट व तोड़फोड़ करने वाले, ये सभी क्या है, बाल अपराधियों की पहचान है। इसके बाद अब हम